हैंडल लेस नहीं, हैंडल लगना है, ये ऐसा लगाना उसमें, ऐसा चौड़ा। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को हैंडल लेस बनाना है उसको। ऐसा चौड़ा नहीं कह दिया ना, ऐसा तो ऐसा। नहीं हाँ तो फिर नहीं मानना, कर फिर अपना। अगर वो जरा सी भी उसमें क्रैक आया ना, जरा सी भी उसमें क्रैक या कुछ भी आया तो फिर देख लेना ना। तो मैं इससे काम कराऊंगी, मैं तो कराऊंगी ही नहीं। और भी चीज है, फिर तेरी भी खैर नहीं है, उसकी तो है ही नहीं। 1 hour later. तो अभी बहुत ही खतरनाक बहस हो गई है मेरी और मम्मी के बीच में, और पूरा मूड ख़राब हो गया है। मेरे को तो मम्मी ने बहुत कुछ बोला ही बोला, साथ में जो भैया लोग काम कर रहे हैं उनको भी सुना दिया बहुत तगड़ा। तो पूरा माहौल ख़राब हो गया है, और अब सोच रहा हूँ कि अब हैंडल ले आऊँ, क्योंकि इतना सुन के ना ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी मैंने, जैसे पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। क्योंकि भैया लोगों ने बोला कि कोटद्वार में हमने किसी के हैंडल लेस दरवाजे नहीं बनाए हैं, सब लोग हैंडल लगाते हैं। तो मम्मी का ऐसा हो गया कि नहीं हैंडल लगाओ 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 लगाओ। लेकिन मैंने जब से अलमारी बन रही है, मतलब बनने के मतलब पहले से ही मेरा ये था कि जब भी अलमारी बनाऊंगा हैंडल लेस बनवाऊंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो चलिए भाई, फाइनली दरवाज़ा कटने ही जा रहा है। यहाँ पे मार्किंग भी भैया ने कर ली है दरवाजे पे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो काटना स्टार्ट कर दिया है भैया ने, तो भगवान का नाम लेके अब देखते हैं भाई, सही से कट जाए बस, मज़ा आ जाएगा। अगर ये हैंडल मेरे बढ़िया कट गए ना, तो फिर आप लोग भी भैया से काम करवाना, फिर मेरी तरह आपका भी हैंडल का पैसा बच जाएगा। फिनिशिंग से तो कटा है, ये तो है, फिनिशिंग तो बढ़िया आ रही है। ये फर्मा बना रखा है भैया लोगों ने, तो इसके हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। ये लो, अब इसको यहाँ पे स्क्रू से चिपकाना है। ये स्क्रू लगा दिया यहाँ पे, और फिर इसको इस ड्रिल से कट करना है, और फिर ये ऐसा कट जाएगा। तो बढ़िया करके काट दिया है अच्छे से, लो जी, बढ़िया डिज़ाइन आ गया है। तो ये इस तरीके से अब हमारे हैंडल लेस दरवाजे बन चुके हैं। अभी इसमें और काम बाकी है, लेकिन फ़िलहाल जिसमें डर था कि कहीं हमारी जो माइका है वो ख़राब ना हो जाए, कहीं उसमें कुछ उखड़ ना जाए, उसमें चिपिंग ना हो जाए, तो वो कुछ दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही सफाई से हैंडल लेस बन चुके हैं दरवाजे। हल्का आओ, देखो ऊपर, एक चीज़ दिखाऊं आपको। क्या? आओ, कलाकारी दिखाएं आपको, कैसा लग रहा है? बोल भी लो। ये तो कलर का दिख रहा है। अरे अभी तो काम बाकी है उसमें, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं उसमें, मतलब इस तरीके से रहेगा वो, ठीक है ना? अंदर का तो नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, अंदर का दिखेगा यार। इसमें एक पीस यहाँ पे ऐसे लगेगा पीछे से। अच्छा। हाँ, समझ रहे हो? तो फिर वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। वाइट ही लगेगा। नहीं नहीं, इसी माइका का लगाएंगे, सेम यही माइका लगाएंगे उस पीस पे भी। ये वाले ना, वो वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, कौन सी वाली लगाओगे? ये वाली? तो वही लगा देंगे ना। वो फिर समझ में ना आ रहा, हैंडल देखना रहेगा। और ये हाईलाइट हो जाएगा ना थोड़ा, ये हाईलाइट तो हो जाएगा, फिर समझ में ना आएगा हैंडल है या नहीं है। क्या तो ब्लैक ही करते हैं उसे, है ना? ब्लैक कैसे करेंगे? और आप नया कुछ जोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा। यही कर दो, ये वाला। हाँ बचा तो हो गई। हाँ, इतना तो छोटा छोटा। अगर उसकी जगह ये भी यही दिखेगा, फिर तो अगर फोटो वगैरह में समझ में नहीं आ रहा ना दूर से देखने में, जब कलर नीचे भी एक ही है फिर समझ में नहीं आएगा देखने में कि हाँ क्या है क्या है। देखते हैं, चलो क्या करना है। क्या बोलते हैं इस कटिंग मशीन को, कोई नाम है इसका? बोलते ट्रिमर, ट्रिमर, वुड ट्रिमर। वो ट्रिमर, अच्छा बढ़िया है ये। ज़्यादा हुआ ना ये काम का।
फर्मे से हुआ ना, फर्मा लगा के हुआ, इसलिए वो बराबर ही हुआ है। वो लगने में लग रहा होगा कि थोड़ा अलग है। अरे मतलब इन्होंने पहले एक फर्मा काटा, फिर उसको इसमें लगाया, फिर उस हिसाब से जो फर्मे के हिसाब से ये कट किया इस मशीन से। बढ़िया है। और जिनसे मैं लकड़ी का काम करवा रहा हूँ उनका नाम है साजिद। तो कोटद्वार कई लोग जानते हैं उनको, जो जिन्होंने हमारी यूपीवीसी लगाई है पंचू ग्रुप ने, उनका भी सारी लकड़ी वाला काम साजिद भाई करते हैं। तो यूपीवीसी वालों ने ही हमें सजेस्ट किया था कि अगर आपको घर में कोई भी लकड़ी का काम कराना हो तो आप साजिद भाई से करवाना। और अभी मतलब जितना काम भैया ने किया है अभी तक का, बहुत ही बढ़िया किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई। जो हमारी पहली दिक्कतें थी ना, जब हमने किचन बनवाया था जिनसे, उन्होंने जो दिक्कतें कर दी थी किचन में, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और वो गलतियाँ ना रिपीट करते हुए मैंने वो सारी चीज़ें सही से करवाई हैं और साजिद भैया ने करी भी सही से। तो चलो भाई, सुबह से आज दिमाग ख़राब हो रखा था तो अब थोड़ा ठीक हो गया चीज़ें, क्योंकि अब सही से हो गई। Don't spoil your mood. Just eat this. क्या? अरे वाह, क्या बात है भाई। पास्ता बना रखा है बहुत ही स्पेशल। और ये देखो ये कपड़े दिख रहे होंगे ना आपको सारे इधर उधर तहस नहस। पहले ऊपर हो रखा था ऐसे, अब नीचे। अब करेंगे इसको भी ठीक फाइनली। लेकिन उससे पहले जो मेरी धर्मपत्नी ने इतना प्यारा पास्ता बनाया है, पहले उसको सपोर्टते हैं। और गरम चिली बदानी। अच्छा तो हो रहा है, सूखा सूखा हो रहा है बहुत, या ग्रेवी कम बन गई। थोड़ा ग्रेवी डालते हैं, थोड़ा रसीला सा करते हैं इसे। ये कट कर रही है। हाँ, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? तो मम्मी तो कह रही थी पापा को अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा? ये कट जो करेंगे हम, मम्मी सुबह बोल रही थी मत करना कट। तो आप ही के शब्द थे ये, मम्मी अपने आप बोल रही थी। अब कट तो खोलने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन आप बोल रहे थे आप कट के खिलाफ थे, मतलब हैंडल लेस नहीं करना की। ये नहीं, पहले ये खुलेगा क्योंकि इसमें लॉक है ना। खोलो। हाँ, ये क्या लगाया है इसमें जो खुशबू, ये अलग से कारबीन। अच्छा, ये है ना। अब एंडिंग चल रही है, अब तो सफाई हो रही है। देखो सारे ये माइका की अंदर सब, तो ये तार पिन का इस्तेमाल करके बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। जो गंदगी मार्क्स होंगे ये माइका में लगे हुए और अंदर ये लो, ये है ना, ये अच्छा, ये इधर भी होगा और उधर भी होगा, पल्ले तरफ भी होगा, दोनों तरफ। तो जैसे मिक्सी में नहीं चलता ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे इसने पूरा ये काट दिया था बढ़िया तरीके से। बहुत ही मतलब तगड़ी फिनिशिंग दी थी इसने। मिक्सर बोलते हैं कि इसे, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसे, कटर, ट्रिमर, सॉरी ट्रिमर। जैसे दाढ़ी काटने वाला ट्रिमर होता है ना, हाँ, कहीं से कोई ट्रिम करना है तो कर दो। तो अभी जो ट्रिमर मशीन मैंने आपको दिखाई थी वो तो नॉर्मल जो यहाँ पे कट किया था और ये शेप बनाया था हैंडललेस डोर का। उसके बाद एक और मशीन आई है और उसने यहाँ पे भी एक कट किया है कि जिससे ये ग्रिप बन सके, क्योंकि वरना तो ये फ्लैट था, जैसा यहाँ पे ऊपर फ्लैट है बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी फ्लैट था। तो यहाँ पे भी ग्रिप बनाने के लिए एक दूसरी मशीन आई थी और वो ये इतनी बड़ी थी, देखो इससे भी बड़ी। और इसकी जो कटिंग टूल है वो देखो ये है, इससे वो ग्रूव कट है जहाँ पे मतलब हम हाथ ग्रिप बना सकते हैं और इसको खोल सकते हैं पल्ले को। जैसे यहाँ पर है ये हाथ डाला अंदर इस ग्रूव के और फिर ये खोल दिया। फिर उसके बाद एक ये एक्स्ट्रा पट्टा हमने डाला है यहाँ पे, क्योंकि वरना तो वो खोखला दिख रहा था पूरा, वरना तो अंदर ही कपड़े दिखते, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा हमने ये पट्टा डाला है यहाँ पे। और उस पर भी हमने माइका लगा दी सेम इसी कलर की। जो भैया लोग हैं वो तो कह रहे थे कि ये जो अंदर पट्टी लगा रहे हो इसका कलर कुछ और रखो, ब्लैक रखो या कुछ और रखो, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, इसी कलर का रख दो, फिर पूरा ऊपर से नीचे तक सेम ही कलर लगेगा। मैं सुनो मैं क्या कर रहा, इसको ना इधर की तरफ करो इनको, क्योंकि अगर आप पीछे कर दोगे रॉड तो फिर ये ड्रॉर पूरा खोलना पड़ेगा, इसलिए ड्रॉर की स्टार्टिंग में ही लगाओ आप ये रॉड। तो अभी फिलहाल ये चूड़ियों के लिए बनाया जा रहा है, तो ये रॉड लगेंगी यहाँ पे। साथ में जो हमारा कांच वाला पल्ला है, इधर भी कांच है और उस तरफ भी कांच है, तो यहाँ पे हमने ये हैंडल ही दिया है। यहाँ पे हैंडललेस हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैंडललेस बनाते और यहाँ कट कर दे तो फिर ये बहुत, वैसे ही अभी छोटा है, इसका विड्थ बहुत पतली है, तो ये कट कर दे तो और पतली हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने बोला यहाँ हैंडल ही दे दो, तो एक यहाँ हैंडल दे दिया और एक इस वाले, ये भी कांच का है तो यहाँ पे भी हैंडल दे रखा है। आप सभी को नमस्कार, सुरेश जसवाल यूट्यूब चैनल में
ओहो क्या भाई, ये तो मार्केट लग रखा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सामान बेच रहे हैं हम, और उसका पूरा देखो ये मार्केट लग रखा है। और ये मार्केट क्यों लग रखा है, क्योंकि समझ ही गए होंगे आप, कल अलमारी का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब सफाई का काम हमारा शुरू हो चुका है। अब तभी जब तक मैं अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट कर रहा था, तब तक अलका ने सारा का सारा सामान यहाँ से उठा के सारा का सारा बाहर रख दिया। और कुछ इस तरीके से लग रही है हमारी अलमारी। ये पूरा हिडन डोर हो गया, ये हमारी स्टडी टेबल, और ये अपनी वार्डरोब। क्या बात है, बढ़िया लग रहा है सिस्टम सारा। ये तो बहुत पुरानी वॉच है यार हमारी, मतलब ये कभी इस्तेमाल नहीं हुई, ये ऐसी डब्बे में पड़ी थी बहुत सालों से। अभी भी नहीं होगी इस्तेमाल। नहीं, नीचे स्टूडियो वाले घर में कर लेंगे इसे, कोई बात नहीं। साथ में काफ़ी सारी लकड़ियाँ बच भी चुकी हैं, तो अभी आज सुबह सुबह मैंने और पापा ने जितनी भी लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी वो सब हमने सेफली कमरे के अंदर रख दी हैं। अब कुछ टाइम बाद जो नीचे मम्मी पापा का जो फ्लोर है वहाँ पे भी मम्मी पापा की भी अलमारी बनवाएंगे, और जो गेस्ट रूम में है वहाँ की भी अलमारी बनवाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ का कोई काम नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो और लकड़ियाँ बचेंगी फिर देखेंगे कि हम उन लकड़ियों से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे ज़रूरी है वो है यहाँ बेड के इधर और इधर दोनों साइड में एक साइड टेबल होनी चाहिए, तो उन बची हुई लकड़ियों से वो बनाएंगे। और बहुत लकड़ियाँ बच रखी हैं, बहुत सारी, तो एक तो साइड टेबल बनाएंगे और एक शेल्फ होती ना वो बनवाएंगे। देखते हैं मतलब क्या क्या बन जाएगा। अभी तो फिलहाल पहले ये सफाई करते हैं, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है चीज़ें। ये जाली है ना हमारी, बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी है इसमें, देखो। तो इसको तो ब्रश से बिल्कुल तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। अलगा तो लगी चुकी है, मैं लगता हूँ काम पे। तो जब से मैं आया हूँ ना सफाई करने के लिए, तब से तो अलगा डांस ही करने में लगी है, सफाई तो कर नहीं रही है। जब तक मैं आया नहीं था ना तब तक ये सफाई कर रही थी, ऐसा लग रहा है। और अब मैं सफाई करने में लगा हूँ और वो लगी हुई है डांस करने में। देख ही रहे होंगे आप लोग। झूठ झूठ हाँ, झूठ झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। गलत गलत के बम्बोले, लाला जी के टंटोले, झूठ बोल रहे हो। अपनी सफाई और मेरी सफाई देख लेना जरा। रहने दो, वो तो लास्ट में पता चलेगा। ढंग से साफ करो, ढंग से। डांस कम और काम ज्यादा। तो अब ऑलमोस्ट साफ हो चुका है कमरा पूरा का पूरा। सुबह 11 बजे से हमने सफाई स्टार्ट कर दी थी और अभी 4 बज चुके हैं। लगभग 6 घंटे हो गए हमें सफाई करते करते, और बीच में हमने वैसा खाने का ब्रेक भी नहीं लिया। लगे हुए हैं सफाई करने में तब से। और अब हो रहा है एक ऐसा काम जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये कब करेंगे, कब आएगा वो दिन। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही खास चीज़ है वो है ये बेड। और ये बेड शादी के टाइम लिया था। इसकी पन्नी अभी तक नहीं उतारी थी। अलका ने एक बार बोला भी था इसकी पन्नी उतार देते हैं, अजीब सा लग रहा है। मैंने नहीं, अभी नहीं उतारेंगे, जब ये वाला काम हो जाएगा ना पूरा तब उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी होगी तो पन्नी लगी रहेगी तो सही रहेगा। और मन इसलिए कर रहा था हमारा ये पन्नी निकालने का, क्योंकि जो एक्चुअल कलर है हमारे बेड का वो दिख नहीं रहा था हमें कितने महीनों से, तो फाइनली दिखेगा। और हमने सोचा हुआ था कि सफाई भी एक ही दिन में करेंगे और अलमारी में सामान भी एक ही दिन में डाल देंगे, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। अब मन कर रहा है अब कल ही करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का काम कल। ओह, ये कलर है तो हमारा सोफे का, हल्का सा ब्राउन कलर। ओ सॉरी, सोफ़ा बोल रहा बेड का। ओहो, चलो भाई दिख गया आज, ठीक है ना, सही लग रहा कलर। अभी हो रहा है हमारा डिनर। तो पापा की जो प्लेट है वो वहाँ है, मम्मी की प्लेट ये है, अलका की प्लेट ये है, तो सबकी प्लेट ये रही, लेकिन मेरी प्लेट कहाँ है? ये मेरी प्लेट है और ये सब मेरी कटोरियाँ हैं। इन सबको मुझे भी ख़त्म करना है। ये 2 सब्जियाँ, ये कड़ी, ये दिन की रायता, 4 दाने बचे हुए चावल और रोटी। पनीर का है? हाँ, मतलब वही 2 सब्जी तभी तो दिखाई। ये छोटे छोटे कटोरी में खाऊंगा मैं, देखो इतना इतना सा है, मैं लेता इतना सा। आपके साइज के अकॉर्डिंग आपकी कटोरियाँ हैं। हाँ। नहीं, लेट आएगा जो वो बचा हुआ खाएगा। बोलो खाने आओ तो तुरंत आना चाहिए। सही बात है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया। तो खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी तो आ गई है, वरना बड़ी डाउन डाउन सी लग रही थी एनर्जी। और साथ में जो हैंडललेस दरवाजे बनाए थे हमने कल, वो मम्मी को दिखाई नहीं थे, तो एक बार दिखाए थे, क्योंकि बहुत डाउट हो रहा था कि ढंग से बनाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ख़राब बना देंगे।
सफाई भी देखनी थी कि सफाई कैसे कर दी। हाँ, इसी चक्कर में हल्का आए नहीं ऊपर। क्यों? उसने बोला कमियां तो निकलेंगी, हाँ। तो इतना काम करने के बाद भी कमियां निकले तो इससे अच्छा है कि नीचे ही रहो। सबसे पहले हाँ जाला है वो, पता है मुझे, वो झाड़ू नहीं था। झाड़ू नहीं आया तो कुछ करा किससे तुमने झाड़ू? ठीक है, निकल रहा। अडेप्टर है लाइट का, वो डबल टेप से लगाएंगे अंदर। आप हैंडल देखो फिलहाल, जिस काम के लिए आए हैं आप। ऐसे खोले गए? हाँ, और ये पहले वो खोलो। हाँ ऐसे खोलेगा। हैंडल देखो ना अब, अच्छे लग रहे। कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी इस बात की, ना सफाई तो करी है इनकी, मुझे लग रहा है। क्या सफाई? इनकी सफाई कर दी? हाँ, थोड़ी कम लग रही है। अच्छा अंदर की नहीं लग रही मुझे। ठीक ठीक, समझ गया। और एक दूसरी बात है, ये बिल्कुल चिपकने चाहिए, इतनी गैप क्यों है इनमें? मेरी तो ये समझ में नहीं आता। और लोगों के तो इतनी नहीं गैप। दिखाना मुझे किसी का कि किसका होता है। गैप दिख रहा था। ये अगर ये दो पल्ले बिल्कुल चिपक के हो गए ना तो ये बंद नहीं हो पाएंगे मैडम। इतना तो शायद पता होना चाहिए था आपको। ये साफ हो गया था अच्छे से। और अगर मैं इसमें हैंडल लगाता तो अब छोटे हैंडल तो इसमें अच्छे नहीं लगते, बड़े बड़े हैंडल अच्छे लगते हैं। और वो बड़े हैंडल कम से कम 1500 या 2000 का आता है पेयर। तो ये 2000 के यहाँ लगते हैं, 2000 के यहाँ लगते हैं, तो मतलब 4000 के हैंडल लगते हैं। अब वो 4000 बचा के मैंने ये हैंडल कटवा दिए, तो ये जो लेबर रेट में ही ये इंक्लूड हो गया है ये चीज़। मतलब यार इसके अलग से पैसे नहीं देने मुझे हैंडल बनाने के। मैंने साफ करा नीचे, ये तो साफ हो गया अच्छे से। तो ये क्यों नहीं साफ करे भाई? इनमें क्यों नहीं कपड़ा मारा? क्या खाना मारा है, हो रखे, मारा है। हो रखे। हाँ पर वो बहुत करना पड़ेगा ना साफ, इसलिए इतने घिसने की हिम्मत नहीं थी। कल का काम जो छुटा हुआ है ये कल करना, ये घिसने पिसने और काम कर रहा है। बेड भी टेढ़ा हो रखा, क्या टेढ़ा लग रहा मुझे तो। देख थोड़ा ऐसे करना है, थोड़ा सा, है ना? ठीक है, करते हैं। एक फैन भी साफ कर देना, फैन भी गंदा हो रहा। अरे ये नहीं देखा था मैंने। क्या? ये इसको क्यों नहीं लगाया? क्या? वो अंदर से। अरे भाई इसमें कपड़े वैसे रहेंगे, गंदे कपड़े रहेंगे, डेली यूज़ के कपड़े रहेंगे, टॉवल रहेंगे, तो उनको थोड़ा हवा आने की भी तो टॉवल और डेली यूज के जगह चाहिए। तो उसमें गैप रख देता हूँ ऊपर की साइड थोड़ा सा। तो ये क्या हुआ इसमें? हैंडल का हैंडल बन गया हो। ठीक है, दिखाई भी थोड़ा ना दे रहा हूँ। और क्या, एक और लगा देना यहाँ पर। हाँ नीचे लगाएंगे, छोटे कपड़ों के लिए नीचे लगाएंगे। इधर लगाना ना, इधर वो उधर है, ये इधर लगाना। हाँ हाँ वैसे ही लगाना था, वो थे नहीं अभी, लाया नहीं था मैं खरीद के। बल्कि वो लाना ना छोटे वाले हुक, एक दो रहते हैं जिसमें। हाँ वैसे ही लाऊंगा। ये तो सही लग रहा है मेरे को। कौन सा? ये सिंपल सा ना। उन्होंने बता दिया पैसा इन्होंने, लेबर चार्ज बताया तो कल 60 है। एग्जैक्ट 60 है। हाँ तो चलिए भाई, जो कल का गुस्सा था आज वो शांत हो चुका है मम्मी का। आज मम्मी के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, क्योंकि भगवान के दया से काम बढ़िया हो गया था। और मेरे को वही दग हो रही थी कि भाई ये हैंडल कहीं गलत कट गए और पल्लों में कुछ हेर फेर हो गई, कुछ गलत कट गया है, ज़्यादा कट गया, और उस कटने की वजह से मायका में कुछ दिक्कत आ गई, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए चलिए सब बढ़िया तरीके से हो चुका है, तो बस इस व्लॉग का समापन यही करेंगे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक ले अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करना वीडियो को। आप सभी को नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।